आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी की 3 कथाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में माना जाता है और इस दिन को हरिहर मिलन भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी की एक साथ पूजा की जाती है और इस दिन की पूजा मध्य रात्रि के समय यानी कि निश्चित काल मुहूर्त में होती है। मान्यता है कि आज के पवित्र दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखने के बाद पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने से परिवार में सुख समृद्धि धन वैभव में वृद्धि होती है, निरोगी काया प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध संस्कार करवाया था, इसीलिए यह दिन श्राद्ध तर्पण के लिए भी अति उत्तम है। तो अब सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु भोलेनाथ का पूजन करने के लिए काशी गए। वहां पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद उन्होंने 1000 सवर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा का संकल्प लिया और अभिषेक करने के बाद जब श्री हरि पूजा करने लगे तब भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प को कम कर दिया। श्री हरि को अपने संकल्प के अनुसार भगवान शिव को 1000 कमल पुष्प अर्पित करने थे। अब जब एक कमल पुष्प गायब था तो उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के समान हैं और मुझे पुंडरीकाक्ष और कमल नयन भी कहा जाता है, तो क्यों न मैं अपना एक नेत्र भगवान शिव को कमल पुष्प के बदले अर्पित कर दूं। अब यह सोचकर भगवान श्री हरि अपनी एक आंख चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान विष्णु की अपार भक्ति से प्रसन्न होकर देवादि देव बोले कि हे विष्णु, आपके समान संसार में मेरा दूसरा कोई भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब से वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत करके जो मुझसे पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। और भगवान शिव ने श्री विष्णु जी को करोड़ों सूर्यों की चमक के समान सुदर्शन चक्र भी प्रदान किया था और आज के दिन तो वैकुंठ लोक के द्वार भी खुले रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरी विधि विधान से वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करता है तो वह वैकुंठ लोक में अपना स्थान सुनिश्चित कर लेता है। तो इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा संपूर्ण हुई। अब सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन समय में उज्जैन में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। मदिरा पान और वेश्यगमन आदि बुरे कर्मों में वह सदा लिप्त रहता था। दुष्कर्म पाप में लीन रहता था, इसीलिए वह व्यापार करने के लिए नगर नगर घूमा करता था। एक दिन व्यापार के लिए घूम रहा था कि घूमते घूमते वह महिषामती पुरी नगरी में जा पहुंचा और वह नगरी राजा महेश के द्वारा बसाई गई थी। उस समय पवित्र कार्तिक मास चल रहा था। उस समय वहां पर कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से लोग अनेकों गांव से स्नान करने के लिए आए हुए थे। अब धनेश्वर ने उन सभी को देखा और अपना सामान बेचता हुआ वहीं पर एक मास तक रहा और वह प्रतिदिन वैष्णव के मुख से भगवान श्री हरि के नामों का कीर्तन सुनता रहा और उनसे वार्तालाप किया करता था। तो वह कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि और जागरण भी देखता रहा कि कैसे व्रती ब्राह्मणों और गायों को भोजन करा रहे हैं, उन्हें दान दक्षिणा आदि दे रहे हैं। तो उसने भगवान शंकर और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जलते हुए दीपक भी दिखे और त्रिपुर नाम के राक्षस के तीनों पुत्रों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसीलिए भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीपोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी के तट पर रहते हुए धनेश्वर ब्राह्मण को पूरा एक माह बीत गया। दिन अचानक ही एक काले वेशाले सांप ने उसे डस लिया, जिससे वह व्याकुल होकर अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब धनेश्वर के प्राण निकल गए तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। तब यमराज ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि धनेश्वर को कुंभी पाक नरक में डाल दो। परंतु जैसे ही सेनापति ने धनेश्वर को कुंभी पाक नरक में जाकर गर्म तेल की कढ़ाई में डालना चाहा तो वह कुंड शीतल हो गया, ठंडा हो गया
और यह देखकर सभी यमदूत हैरान रह गए और उन्होंने यह सारी घटना यमराज जी को बताई। ठीक उसी समय देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे और उन्होंने यमराज जी से कहा कि हे सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरक को भोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन या फिर स्पर्श या फिर उनके साथ वार्तालाप करते हैं, उनके पुण्य का छोटा सा अंश प्राप्त कर लेते हैं। और यह ब्राह्मण तो 1 मास तक श्री हरि भगवान के कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करने वाले संख्य मनुष्यों के संपर्क में आ रहा है, इसीलिए यह उन सबके पुण्य का भागी हुआ है। इसीलिए अब से यह यक्ष की योनि में रहेगा और पाप भोग के रूप में सभी नरक का केवल दर्शन मात्र ही करेगा। तब यमराज जी ने अपने प्रेत सेनापति को नारद जी के कहे अनुसार धनेश्वर को सभी नरक दिखाने की आज्ञा दी। इसके पश्चात उसे यक्ष लोक में भेज दिया गया और वहां जाकर धनेश्वर को यक्ष लोक का राजा बना दिया गया और वहीं धनेश्वर कुबेर का अनुचर घनश्याम बनकर प्रसिद्ध हुआ। तो हे प्रभु, जैसे आपने धनेश्वर को सभी पापों से मुक्त किया है, उसी प्रकार इस कथा को कहने, सुनने या फिर हुंकारे भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा करना। तो इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा संपूर्ण हुई। तो आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं तीसरी कथा। एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक में घूमकर वैकुंठ लोक में गए और भगवान विष्णु ने उन्हें आदर पूर्वक बिठाया और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी बोले कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं प्रभु, वही केवल आपका धाम पा लेते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह भवसागर से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे कि सामान्य से सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त कर सके। अब यह सुनकर श्री हरि विष्णु जी बोले कि हे नारद, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेगा और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करेगा, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने द्वारपाल जय और विजय को बुलाया और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खोले रखने का आदेश दिया। साथ ही भगवान ने यह भी कहा कि इस दिन जो भी भक्त मेरा नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा भी संपूर्ण होती है। तो बोलिए जय श्री हरि। अब चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को समर्पित मानी जाती है, लेकिन कार्तिक शुक्ल पक्ष तिथि के दिन भगवान विष्णु का भी पूजन किया जाता है। इस दिन को हरिहर मिलन के रूप में भी जाना जाता है। ये भगवान शिव ने भगवान श्री विष्णु को चातुर्मास के दिनों में संभाले गए सृष्टि के संचालन का कार्यभार पुण्य सौंपा था। इसीलिए जो भक्त सच्चे मन से पूजा करके भगवान शिव को तुलसी जी की पत्तियां और भगवान विष्णु को बेल पत्र अर्पित करते हैं, उनके जीवन के सारे दुख भगवान शिव और भगवान विष्णु हर लेते हैं। आज के दिन दीपदान भी करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपदान करके आप वैकुंठ चतुर्दशी का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यह थी आज की कथाएं। अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस जरूर करिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय श्री हरि। हर हर महादेव।